कि जब भी कलयुग में बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो मैं उद्धार करने किसी ना किसी रूप में आऊंगा। शायद मानव योनि में वो फरिश्ते के रूप में ही यहाँ पर आए हैं और उसी का नतीजा है कि आज आप घरों में मौजूद न जाने कितनी ही बीमारियों से लोगों को निजात कर रहे हैं और वो भी कुछ चंद पैसों में। Well, yes, ladies and gentlemen, सिखाया उन्होंने कि पैसे के साथ साथ आप बहुमूल्य चीज भी कमा सकते हैं और वो है किसी की दुआ, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने आप सभी की जिंदगियों में रोशनी बिखेरी है, आइए कुछ टिमटिमाती रोशनियों से उनका स्वागत करेंगे। आप सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं तो आइए आज उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी अपने स्मार्टफोन्स की टॉर्च ऑन कर लीजिए। ये स्टेज की लाइट्स थोड़ी सी देर के लिए बंद कर दीजिए। सभी अपने स्मार्टफोन्स की टॉर्च ऑन कर लीजिए और अब अपने फोन को ऊपर लगाएं। सभी के एवरीबॉडी। ये भी बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे गाइस। स्मार्टफोन सबके पास होते हैं आजकल और एक नॉर्मल फोन में भी टॉर्च होती है। एवरीवन, अभी इसको हिलाते हुए ऑल टुगेदर इन टिमटिमाती रोशनियों में हम सर को यहाँ पर बुलाएंगे। तैयार है? पक्का? लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने आपको सही रास्ते पे चलना सिखाया, सही काम करना सिखाया, सच बोलना सिखाया, सच्चे प्रोडक्ट्स को बेचना सिखाया, राइट? आप सभी के सपनों को साकार किया, आप सभी की जिंदगियों का उद्धार किया और यही काम वो आगे भी करते जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगी कि आप जितनी भी आज आप में एनर्जी है उतनी एनर्जी के साथ जोरदार तालियों के साथ शोर मचाते हुए आइए मंच पर स्वागत करते हैं उस दिग्गज का, उस कीर्तिमान का। हम सभी के बीच में मौजूद हमारे सीईओ सर, हमारे एमडी सर, जिनकी वजह से आज आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज मेक सम बेटर नॉइज। AWPL तैयार है? सिंह की दहाड़ की तरह तैयार है? Let's welcome our company CEO, our MD sir, none other than Dr. Sanjeev Kumar. Thank you so much. Thank you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे
सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आज के इस क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस इज्जत सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। अब मैं ये पूछूं कैसे है, तो आपकी एनर्जी बता रही है। अभी भी आपकी एनर्जी खत्म नहीं हुई है। खाना शायद अभी भूख नहीं लगी है। लगी है? कुछ और भूख लगी है कि नहीं? दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है। क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन, आपके अपलाइन, आपके मेंटर, आपको डायरेक्शन देने वाले, आपको गाइडलाइन देने वाले, समय समय पर आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले, आपका साथ देने वाले एक ऐसे लीजेंड आज क्राउन डायमंड बने हैं जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मिस्टर कुलदीप मुदगिल। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई है, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो भी हमारे यहाँ पर और भी रैंक रिकॉग्निशन हुई है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी स्टार, टोपाज, एमराल्ड, प्लेटिनियम, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और जो लोग कुछ पहली बार आए हैं या कोई रैंक लेके नहीं आए हैं और उनके मन में एक चीज आ रही है कि मैं भी कुछ करूंगा, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक टीम अपने दम पे तालपुरा शो कर लेती है। तो क्योंकि हिंदुस्तान में जब भी कोई बड़ी जीत की शुरुआत जहां से होती है या जिस मंच से पूरे हिंदुस्तान को सबसे बड़ा मैसेज जाता है, वो तालपुरा का मंच होता है। तो एक क्लियर है कि ये टीम अब कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। मैं तो क्या बताऊं, इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए मैं कितना आपका आभारी हूं। इस उम्र क्या भगवान, मैं कहता हूं मुझे जीवन जितनी भी जिंदगी दे, सारी जिंदगी में आपके साथ काम करने का मौका दे। वो प्यार, वो सम्मान आज हिंदुस्तान की जनता, हमारे फाइटर्स, आम समाज के लोग वो प्यार हमें देते हैं, एडब्ल्यूपीएल को देते हैं, हमारे प्रोडक्टों को देते हैं, हमारे लीडरशिप को देते हैं। मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक दिन दौलत जाए भाड़ में इतना प्यार मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वैसे तो मेरे पास ज्यादा बातें करने का मतलब आपके प्यार के सामने मैं भी निशब्द हो जाता हूं, पर फिर भी आया हूं तो कुछ ना कुछ बातें आपके साथ करके जाऊंगा। अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करके जाऊंगा। मैं ना आपको मोटिवेट करूंगा, ना ही मैं आपको कहूंगा ये काम क्यों करना है और ये काम आप करो, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। ये तो आप ही की समझ है, क्योंकि आपको आप ही समझा सकते हो। दुनिया में आपको कोई नहीं समझा सकता। जो आप चाह लोगे वो आप पालोगे। करना है तो आप करेंगे और नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती करा सकता है क्या? कोई जबरदस्ती करा सकता है क्या? मैं एक व्यक्ति का, एक शख्स का उदाहरण देना चाहता हूं, आप ही के लीडर का, क्राउन डायमंड मिस्टर कुलदीप मुदगिल का। ये वो व्यक्ति है जिस दिन से इस कंपनी में आए। मैं कहता हूं हर एक लीडर ऐसे उतार चढ़ाव देखेगा, लेकिन इन्होंने तो प्रूफ किया है। ये जिस दिन से इस कंपनी में आए, मेरे मतलब तकरीबन ये मेरे डायरेक्शन में रहे, साथ में काम करते रहे, मिलते जुलते रहे। यार ये व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और इकलौता है। मैं कहता हूं बहुत समझदार है, बहुत डेडिकेटेड है। इस व्यक्ति ने जीवन में हर उतार चढ़ाव को देखा। इसका चेक जीरो भी हुआ, इसकी टीम भी टूटी। शुरू में जो टीम बनाई वो छोड़ के चली गई, फिर टीम टूटी, फिर आई टीम, फिर गई टीम, फिर आई टीम। पर ये बंदा, ये जो कुलदीप मुदगिल जो आज आपके क्राउन डायमंड आपके लीडर बने हैं, ये जब भी मेरे सामने आए हंसता हुआ चेहरा लेके आए, बोला सब चिंता मत करो, हो जाएगा। तो जब आज मैं इस फंक्शन में आया और इनका क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन देख रहा था तो मुझे वो मेमोरी याद आ रही थी। सर आज से 3 साल पहले इनका चेक 50,000 था, 4 साल पहले, फिर अचानक 5,000 हो गया।
आप समझ रहे हो? इनकी बड़ी टीम थी, फिर एकदम से टीम छोटी होगी, तो ये जीवन ही चलता रहता है। तो आज कुलदीप मुदगिल से सीखने की बात यही है कि जैसे कहा पॉजिटिव रहना, ये तो पॉजिटिव तो कैसे रहा जाता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति, जितने भी पॉजिटिव लोगों की भीड़ है उसमें एक व्यक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो है कुलदीप मुदगिल। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और ज्ञानतर हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये मुझे ढूंढ के फेसबुक से ढूंढ के आए मुझे और मुझे बोला जी मुझे आपसे मिलना। मैंने कहा आइए जी भाई साहब वेलकम है। ये मेरे से मिले और मिलके ये रोने लग गए। मैंने कहा भाई रो क्यों रहा है? बोला सर जिंदगी के इतने साल में यहाँ था वहां था, ऐसे था वैसे था, और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कर्जे में आ चुका हूँ और मेरा मन करता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, तू सही जगह आ गया है, अब तू जीना शुरू कर, खत्म करना है। और फिर वो मेहनत करी ज्ञानतर और ज्ञानतर की टीम ने कि पूर्वांचल ने आज अपनी ही जगह बना के बैठी। फिर योगेश यादव जी, ये व्यक्ति आर्मी में थे, आर्मी में रहते रहते इन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस किया और पार्ट टाइम बिजनेस करके भी अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं जिंदा रखा। लेकिन जब से फुल टाइम आए हैं, आज 24 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे लीडर्स की लीडरशिप में जो ना कभी नेगेटिव होते हैं, ना नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 30 के 30 दिन अपने लोगों के लिए काम करते हैं। दोस्तों ये क्राउन डायमंड बने नहीं है, ये क्राउन डायमंड आपको बनाने हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं एक बात आप सबको बताना चाहूंगा। देखिए इस बिजनेस में बहुत से लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी आते हैं, अच्छे परिवार से भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं, अपर मिडिल क्लास भी आते हैं, हाई क्लास भी आते हैं, 5वीं पास भी आता है, बीटेक एमटेक भी आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी आते हैं। बहुत तरह हर कैटेगरी इस बिजनेस में आती है, समझ रहे? ऐसा नहीं है कि बिजनेस एक ही कैटेगरी के लिए बना हुआ है। सभी लोग आते हैं जो इस बिजनेस को समझ जाते हैं, वो सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। लेकिन यह कामयाब हर व्यक्ति नहीं होता, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग, ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते। मैं साफ कैसे कह रहा हूं? क्योंकि इस इंडस्ट्री को लोग समझ नहीं पाते, ये फैसला नहीं कर पाते, अपने आप को समझा नहीं पाते कि इसमें आया क्यों, मेरे कारण क्या है। कोई इसे पार्ट टाइम समझ लेता है, कोई इसको ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए आता है, कोई कहता चल करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो क्या करके देख लेते हैं, होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि कोई कहता करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो, वो भाई तू क्यों देख रहा? तेरे से पहले बहुत सारे देख चुके हैं और अरबपति बन चुके हैं। अब इसमें क्या देखना है और क्या समझना है? किसी भी काम को करके अगर 250 लोग करोड़पति बन सकते हैं तो ये 3000 लोग करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? तो यहां पर लड़ाई कंपनी से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग से नहीं है, ये लड़ाई हमारी खुद से है। हमें यहां पर खुद से खुद को जीतना है, खुद को समझाना है, खुद को बताना है, खुद को मनाना है, इस बिजनेस के प्रॉस एंड कॉन्स को समझना है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को समझना है, इसकी अच्छी या बुरी हर बात को समझना है, फिर ये बिजनेस करना है। तो ज्यादातर लोग आगे यहाँ सक्सेस इसलिए नहीं होते क्योंकि देखिए हमारे देश में ना हर व्यक्ति कहता है मैं दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, या मैं जितनी अकल रखता हूँ या मैं जितनी बुद्धि रखता हूँ इतनी बुद्धि किसी के पास नहीं है। और हमारे देश की आम जनता में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सुनना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, वो एजुकेशन लेना नहीं चाहते, अपलाइन के अनुसार चलना नहीं चाहते, गाइडलाइंस के अनुसार चलना नहीं चाहते, और उसके बाद बोलते यार कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों कुछ कब होता है? जब इंसान सीखता है, जब इंसान खुद को जीरो समझता है, जब भी तो सीखेगा। जब खुद को हीरो समझेगा तो क्या सीखेगा? हमारे देश में तो गजब गजब के लोग हैं, गांव की चौपाल पे बैठ के लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अरे यार ये प्रधानमंत्री को सरकार चलाने नहीं आ रही। ये बात कर कौन रहा है? इसको 2 वोट भी नहीं देने वाला कोई। ये हमारी जो मेंटेलिटी है एक आम आदमी की,
ये जो समझ है हमारी, बस यही हमारी हार है और यहीं से हम फेल होते हैं। जिस काम का मुझे पता नहीं उस पर मैं कमेंट कैसे कर सकता हूं? कोई राइट है मुझे कमेंट करने का? हाँ, हमारे देश में चाय वाला चाय बना रहा होता है, चाय बनाते बनाते क्रिकेट मैच चल रहा होता है, विराट कोहली खेल रहा होता है, बॉल मिस हो जाती है, बोलते हैं हट साला छक्के की बोलती उन्हीं का पता। चाय की केतली, चाय बनाने वाला व्यक्ति विराट कोहली को क्रिकेट खेलना सिखाना चाहता है। ये इस देश की प्रॉब्लम है, ये इस आम जनता की प्रॉब्लम है, ये इस मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। भाई आप बच्चे नहीं हो, आप खाना खाते हो, आया ना? खाना खाते हो ना? कहां से खाते हो? नाक से खाते हो, मुंह से खाते हो? कहां से खाते हो खाना? तो समझदार हो, ये तो पता है क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे कहां से खाना चाहिए। तो ये समझदारी अगर आप अपनी समझदारी सही तरीके से और सही जगह पर अगर दिखाओगे तो जिंदगी में कामयाबी आएगी ही आएगी। आप ना समझ बन जाते हो, आप जिद कर लेते हो, अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हो, अपने आप को माइंड सेट कर लेते हो कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। यहां से लोग जो फेलियर होते हैं उनका कारण ये है कि कहानी से आपको समझाता हूं, एक कहानी से समझाता हूं। एक ही पत्थर के, एक बड़ा सा पत्थर के दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा ऐसा होता है जो लोगों के, जब लोग जाते हैं तो उसमें लात मार के जाते हैं, रोड पे पड़ा होता है। और एक टुकड़ा ऐसा होता है जिसमें मूर्ति गढ़ी होती है, श्री कृष्ण की, गणेश जी की, महादेव की, और उसकी लाखों लोग पूजा करते हैं। जो रोड पे टुकड़ा पड़ा होता है वो उस महादेव की मूर्ति से पूछता है, सुन यार कमाल हो गया, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तो सेम थी, मतलब पत्थर तो हम सेम ही थे, अपॉर्चुनिटी तो सेम थी, पत्थर तो हम सेम ही थे। मैं लोगों की ठोकरों में पड़ा हूं और तेरी आज पूजा हो रही है, तुम पे दूध चढ़ रहा है, जल चढ़ रहा है, पैसे चढ़ रहे हैं, हाथ चढ़ रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपना सिर झुका रहे हैं। क्या फर्क है हम दोनों में? जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, क्या फर्क है हम सब में? हम सब दो हाथ, दो आंख, दो कान, नाक, मुंह सब बराबर है। पूरा पत्थर का टुकड़ा तो मैं भी वही हूं। ये फर्क कैसे हो गया कि तुझे लोग पूछते हैं और मुझे ठोकर मारते हैं? तो वो पत्थर बोलता है, महादेव जो बना था, श्री कृष्ण जो बना था, वो मूर्ति बोलती है, सुन सुन, जब इस पत्थर को किसी कारीगर ने तराशने के लिए लिया, एक हथौड़ा मारा, तू टूट के अलग गिर गया, दूर भाग गया, और मैं उसके साथ, वो उस पत्थर उस कारीगर के साथ बना रहा। उसने एक चोट मारी, दो चोट मारी, 10 चोट मारी, तू सह नहीं पाया, और मुझ पे लाखों चोट मारी, मैं सहता गया। और इसी तरह अपलायन होता है, लाखों चोट मारेगा, तुम सहते जाना, मूर्ति बन जाओगे, मन बन जाओगे, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। और ये अप्लाई ही नहीं, आपके पिता भी ऐसे लोग जो आपको चोट मारते हैं, जो बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, जो बच्चे कष्ट उठा लेते हैं, रात रात भर पढ़ लेते हैं, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, है ना? और जो बच्चे नहीं मानते, तो पिता के रूप में मानो, चाहे गुरु, टीचर के गुरु के रूप में मानो, इस बिजनेस में आ गए तो अपलाइन के रूप में मानो। आपको तराशने वाला मूर्तिकार आपके पिता थे, आपके टीचर थे, वहां नहीं मूर्ति बन पाए, अब इस धंधे में आ गए, ये आपका अपलाइन है। चोट मारता रहेगा, तकलीफें होती रहेंगी, सहते रहना, कामयाबी आ जाएगी। आज वो कुलदीप भी किसी मूर्तिकार की चोट सह के ब्रांड डायमंड बना। वासुन भाई तैयार हो? इधर बोल के यार, इधर तो अप्लाई कुछ बोल रहे। अच्छा सर, आप बताओगे मुझे, आप समझाओगे मुझे? कुछ बच्चे पिता से बहस करते हैं, कुछ बच्चे गुरु से बहस करते हैं, और कुछ बच्चे अपने सीनियर से बहस करते हैं। दोस्तों, बहस से आदमी बड़ा नहीं बनता, कर्म करके बड़ा बनता है। जो मानेगा
वही बड़ा बनेगा। जो खुद को बहुत स्मार्ट दिखाएगा वो कभी बड़ा नहीं बनेगा। अरे मैं भी कभी पत्थर था, महिपाल जी भी कभी पत्थर थे, कुलदीप भी कभी पत्थर था, हम सबको कोई मूर्तिकार मिला। बहुत धोखा है हमें 15 साल में भाई साहब, बहुत धोखा है। ना दिन देखे, ना रात देखी, ना घर रहने दिया, ना परिवार के साथ रहने दिया, ना कोई फंक्शन अटेंड करने दिया। बस ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। और हमने भी एक ही कसम खाई कि जिस दिन हम इस बिजनेस में ये बात समझ गए थे, हमें तो कुछ नहीं आता, जिनको आता वही तो बता सकते हैं कैसे कामयाब होना है। तो हमने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, आज तक एक सेकंड के लिए हम कभी नेगेटिव नहीं हुए, हमने काम करना कभी नहीं छोड़ा, हमने आपको सुपुर्द कर दिया। और एक ही बात, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा होगा तो सर जाने, बुरा होगा तो सर जाने, जिम्मेदारी मेरी सर के पास है। और हम बन गए हनुमान। जय श्री राम। समझे? अच्छा एक बात बताओ, इस देश में अर्जुन के कितने मंदिर हैं? अरे बताओ कितने मंदिर हैं अर्जुन के? नहीं है? और हनुमान जी के? हाँ, लाखों मंदिर हैं या नहीं? क्यों है मालूम है? क्योंकि हनुमान जी को श्री राम जब भी कुछ कहते थे, पत्थर उठा लाओ, पहाड़, वो पहाड़ उठा ले, बोला जड़ी बूटी नहीं मिल रही, पहाड़ लेके चलता हूं। गुरु ने जो किया, हनुमान ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है ना? और अर्जुन को जब श्री कृष्ण कुछ कहते थे कि पार्थ ऐसे करना है, नहीं भगवान, किंतु परंतु अंतु तंतु बनवाले मंदिर, बनवाले फिर मंदिर, अंतु पंतु किंतु परंतु में मंदिर नहीं बनते। मंदिर उन्हीं के बनते जो कहते हैं श्री राम, जो बोलोगे करेंगे। पसंद आ रही है भाई? जिंदगी में कोई भी व्यक्ति गुरु के बिना बड़ा नहीं बना। गुरु सबको चाहिए, वो आपको ढूंढना है, गुरु आपको बनाना, वो चॉइस आपकी है। गुरु के बिना कोई बड़ा नहीं बना। डायरेक्शन से जीवन चलता है। हम मेहनत कर सकते हैं, डेडिकेशन है, हम घर छोड़ सकते हैं, दिन रात भाग सकते हैं, लेकिन कैसे भागना है, कब भागना है, कहां जाना है, क्या करना है, ये तो कोई गुरु ही बताएगा ना, है ना? और गुरु जिसका जैसा पाया उसने वैसा। जैसे कौरवों का गुरु कौन था? कौन था? शकुनी। कौन था? शकुनी। हमेशा नेगेटिव बात करता था, हमेशा किंतु परंतु ये वो करता था। क्या हुआ? सारे कौरवों का सर्वनाश। और पांडवों का गुरु कौन था? श्री कृष्ण। सारे 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया। ये है गुरु की ताकत। तो ऑलवेज हम नहीं जानते, हम किताबें पढ़ के सीखते हैं, कोई हमें सिखाता है। यस और नो? तो सबसे पहले टैग लगाओ, आई एम जीरो। जिस काम को मैंने नहीं किया वहां मैं क्या हूं? जीरो। आई एम जीरो। इफ यू थिंक यू आर सेल्फ जीरो, यू विल बी अ फ्यूचर हीरो। आप ही फ्यूचर के हीरो हो। दोस्तों, सबसे पहली बात, क्योंकि हम आपको कुछ भी बताते हैं, मोटिवेशन जो होता है ये कुछ नहीं होता। मोटिवेशन तो जिंदगी में एक ही बार आता है। मुझे डॉक्टर बनना है, ये बच्चा 5वीं क्लास में सोच लेता है, और लगातार डॉक्टर कैसे बनना है उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में 5 साल बाद लग जाता है ना? एक ही बार आता है ना मोटिवेशन तो लाइफ में, बार बार तो नहीं आता है। मुझे क्रिकेटर बनना है, ये बच्चा 4वीं क्लास में सोच लेता है, और फिर जब तक बड़ा होता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करता है। आई एम राइट और रॉन्ग? है ना? तो मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती। मोटिवेशन इतना बहुत है जितना आज आपको आ गया। पिछले 6 घंटे से ताल कोटरा में आके बैठे हो, फंक्शन देख रहे हो, समझ रहे हो, बस इतना ही चाहिए था। इसके आगे मोटिवेशन काम नहीं करेगा। इसके आगे काम करेगा प्रोसेस। कैसे मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, क्या ट्रेनिंग सीखनी है, कैसे प्लान देना है, कैसे ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन देना है, कैसे लोगों के घर जाना है, कैसे सेमिनार खड़े करने हैं, कैसे ट्रेनिंग करनी है, लोगों को प्रोडक्ट क्या समझाना है, प्रोडक्ट की क्या नॉलेज देनी है, कौन सा प्रोडक्ट इसलिए बना हुआ है। अब काम करेगा प्रोसेस, मोटिवेशन नहीं।
तो कहते हैं जिंदगी की शुरुआत मोटिवेशन से होती है, लेकिन कामयाबी डिसिप्लिन से आती है। डिसिप्लिन, इस बिजनेस को लेकर जो डिसिप्लिन है वो आप फॉलो करते हो या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है मोटिवेशन इतना ही बहुत है दोस्तों कि आप तालकोटोना में 6-7 घंटे से हमें सुन रहे हैं, यही था मोटिवेशन। इसके आगे लगेगा प्रोसेस। अब ये क्या प्रोसेस है उस पर बात कर लेते, प्रोसेस क्या है उस पर बात कर लेते, मुश्किल है आसान है उस पर बात कर लेते। आप लोग फैसला करें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करें, मैं सही हूं तो मुझे सही कह के जाए। हमारा प्रोसेस क्या है, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी आदमी चुनता है उसका पोटेंशियल देख के। क्या देख के चुनता है भाई? किताब की दुकान खोलनी है तो कहां खोलता है? स्कूल के सामने, है ना, स्कूल के सामने, क्योंकि पता है किताब मिल जाएगी, बच्चे आएंगे किताब खरीद लेंगे। बात समझ आ रही है? दुकान खोलना चाहता है जाने भीड़ भाड़ में, क्योंकि उसे पता है जाने भीड़ भाड़ में दुकान होगी तो चल जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी में इंसान जब आता है तो उसमें पोटेंशियल देखता है कि इसका फ्यूचर है या नहीं, इसमें पोटेंशियल है या नहीं, इसमें मेरा कैरियर है या नहीं, मेरे बच्चों का फ्यूचर है या नहीं, मेरी आज की गई मेहनत कल खराब तो नहीं होगी, मेरी आज की गई मेहनत मेरे बच्चों को पूरे जीवन संभालेगी या नहीं। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो जिसमें आप आए हो, डायरेक्ट सेलिंग है, नाम इसका डायरेक्ट सेलिंग है, पर काम क्या करते हो आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो? वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है तब तक खत्म नहीं हो सकती। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री हेल्दी रहने की इच्छा दुनिया में किसको नहीं है? किस घर में बीमारी नहीं है? किस घर में बेरोजगारी नहीं है? आप किस पे काम कर रहे हो? हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो। मुझे ये बात बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई बीमारी नहीं है? अरे और कुछ नहीं तो साली गैस तो बनती है, कमस तो रहती है। ऐसा कोई घर है जहां इस इंडस्ट्री के लिए आपके पैर उसके घर में ना पड़े या आपके लिए डोर क्लोज हो जाए? क्या ऐसा कोई घर है दुनिया में? वेलनेस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो सर, वेलनेस इंडस्ट्री में। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन। अब ये $1 ट्रिलियन पहली इंडस्ट्री है जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। अब ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है तो ये $1 ट्रिलियन आएंगे किसकी जेब में? जो वेलनेस में काम कर रहा हो। अपॉर्चुनिटी है या नहीं? हाँ, किस घर में बीमारी नहीं है? किस घर में तकलीफें नहीं है? किस घर में कौन सा घर डॉक्टर से नहीं जुड़ा हुआ? किस घर में आज की डेट में तो खाना पीना ये सारी ऐसी चीजें हो गई है कि बीमारियों की लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ 2-2 घंटे अपॉइंटमेंट नहीं है। अरे ऐसा नो, इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। ये फ्रूटफुल इंडस्ट्री है, फ्यूचरिंग पोटेंशियल इंडस्ट्री है। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता आपका कैरियर ना बने। और आपको करना क्या है? या जितने लोग बैठे हैं आपको करना क्या भाई साहब? आपको लोगों के घर जाना है, उनको हेल्थी कैसे रहना है ये समझाना है, सुबह उठ के गर्म पानी पियो ये बताना है, मसाले कूट के खाओ ये बताना है, बर्गर पिज्जा मत खाओ ये बताना है, आइसक्रीम छोड़ो मत खाओ ये बताना है, भगवान का बनाया हुआ खाना खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ ये बताना है। यही तो बताना है आपको, है ना? और गलत चीजें छुड़वानी है, अच्छी चीजें लोगों से एक्सेप्ट करानी है। ये अच्छा काम है, बोला करो, ये काम तो आपको करना है। और अगर आपको वहां कोई परेशान मिल गया, कोई दुखी मिल गया, तकलीफ में मिल गया, किसी बूढ़े ने कहा यार बेटा मेरे घुटनों में दर्द है, तो बाबा कब से इलाज करा रहे हो? 5 साल से। कितना पैसा खर्च कर चुके? बेटा लाखों रुपए। कोई नहीं बाबा, लाखों खर्च कर चुके तो 5,000 हमारे प्रोडक्ट में भी लगा दो, क्या पता ठीक हो जाओ। जब लाखों में ठीक नहीं हुए तो 5,000 का रिस्क और ले लो। ये तो काम करते हो, यही तो काम करते हैं, है ना? आज हम प्रोडक्ट लेके आए खेती के, अब खेती के प्रोडक्ट में हम किसान को जाके क्या समझा रहे हैं? भाई तू डाई यूरिया यूज करता है, थोड़ा हमारा प्रोडक्ट यूज करके देख ले, पिछली साल की फसल और इस साल की फसल में फर्क देख ले, अच्छी हो तो फिर आ जाना और अच्छी ना हो तो जीवन में मत आना। आज तुम देख रहे हो हिंदुस्तान में अगर किसान किसी कंपनी का प्रोडक्ट लाइक कर रहा है तो एडो बंद कर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एक ही आवाज में
किसान को कोई प्रोडक्ट देके उसकी फसल बढ़वा दी जाए, जमीन की उर्वरकता बढ़ा दी जाए, जो कि यूरिया और डाई से खत्म हो रही है। ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए बुरा काम कर रहे हैं। ये अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। किसी की डायबिटीज कंट्रोल करा दी जाए, किसी को अच्छा खाना सिखाना जाए, अच्छा जीवन कैसे जीना है सिखा दिया जाए, किसी के घुटने जो 2.5 लाख में ऑपरेशन होने थे वो 10-12 हजार में ठीक कर दिए जाए, जो 2.5 लाख खर्च नहीं कर सकते थे वो 10,000 में अगर घुटने ठीक कर लेंगे, आपको दुआ देंगे, बदुआ देंगे? आवाज नहीं है, क्या देंगे? यही तो काम कर रहे हैं हम, यही तो काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? आज कितने सारे रिजल्ट है हमारी कंपनी में। जो बच्चे, मुझे नहीं पता कैसे आते हैं रिजल्ट, देखो ये तो बाबा महाकाल जाने, मां कसम मेरे को भी अचंभा है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे को भी अचंभा है, और ये तो भगवान की कोई कृपा भी है, मेरे भी बस की बात नहीं है। ना तो मैंने गूंगा के प्रोडक्ट बनाए, ना मैंने भैरव के प्रोडक्ट बनाए, ना जो बच्चे बचपन से चल नहीं पाए उनको खड़ा करने के प्रोडक्ट बनाए, पर पता नहीं कैसे कि टोक पी के, ठंडा प्लास पी के बच्चे दौड़ने लग रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। शायद आपकी नेक नियत होगी, आप लोगों की ईमानदारी होगी, आप लोगों के अंदर ये भावना होगी कि लोग इस तरह ठीक हो रहे हैं। मैंने बच्चे पैदा होने के प्रोडक्ट नहीं बनाए भाई साहब, क्या हम लोग प्रोडक्ट बनाया था मैंने लेडीज की पीसीओडी ठीक होने के लिए, ठीक है, या लेडीज की जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाता है उसको ठीक होने के लिए। पर आज उस ज्ञान रोग से, ठंडा प्लास से आज हजारों दंपतियां जिन्हों 20 साल से बच्चे नहीं हुए, वो आज बच्चों का सुख प्राप्त कर रही है। मैंने नहीं बनाया, कैसे हो रहा है? तो इस काम में भी अगर मन ना लगे तो डकैती डालूंगा। अगर तुम्हें दुआओं के साथ पैसा मिले और उस पैसे में भी मजा ना आए, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा जीवन चाहिए या कैसा काम चाहिए। दोस्तों, हमें तो इस काम में इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है, हम तो सब कुछ भूल गए, घर भूल गए, परिवार भूल गए, सिर्फ इसी काम में 24 घंटे लगे रहते हैं। क्योंकि जब किसी का फोन आता है कि सर बड़ा रिजल्ट आया, सर बड़ा रिजल्ट आया, सर बड़ा रिजल्ट आया, सर 2 ट्रक बूबिटा के किसान ने मंगाए, 5 ट्रक बूबिटा के मंगाए, ऐसी फसल आज तक नहीं हुई, तब हम तो ये काम करते हैं तो हमको मजा आता है। और दोस्तों, जहां मजा आ रहा हो और दुआएं मिल रही हो और दौलत आ जाए, ऐसी जिंदगी खुदा किसी को बख्शे, तो मैं कहता हूं दुनिया का सबसे खुश नसीब है। ऐसा होता है नहीं होता? यही काम कर रहे हैं हम लोग, आया ना? इसके सिवा तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है? आज इस अच्छे काम में अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। अरे भाई साहब, जब हम आए थे इस बिजनेस में 2007 में, फुल नेगेटिव अपॉर्चुनिटी होती थी, ये नेगेटिव इसका फीडबैक होता था मार्केट से, गवर्नमेंट भी नहीं समझी, कोई नहीं समझता था। आज भारत सरकार ने समझी कि यंगस्टर्स को रोजगार देने के लिए, पार्ट टाइम इनकम के लिए, नौकरी वालों के लिए अगर दुनिया में कोई इंडस्ट्री उनको पर्सनल ग्रोथ दे सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकती है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। आज भारत सरकार ने भी पिछले साल इस इंडस्ट्री के लिए स्पेशल रूल्स बनाए। आप लोग सोचिए, जब हम लोग आए थे कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे, अटर पटर चटर कैसी भी कंपनी चलती थी। अब रूल्स आए, इसका मतलब गवर्नमेंट समझ रही है, इसका मतलब चीजें अब अच्छी हो रही है। दोस्तों समझो, जब भारत सरकार पिछले साल समझी है इस इंडस्ट्री को, तो जमाना भी थोड़ा टाइम लगाएगा, पर समझेगा जरूर। बासंदारी। अब बात करते हैं आपकी पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी की। देखिए, मुझे तो आज तक नेगेटिविटी होती क्या है मुझे समझ नहीं आता। नेगेटिविटी होती क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। प्रॉब्लम लाइफ में होती क्या है मुझे कभी समझ नहीं आया। लोगों ने बिना मतलब मुद्दा बना रखा, जीवन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम नाम का कोई वर्ड इस दुनिया में है ही नहीं। मेरी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे सर आपको नहीं पता क्या प्रॉब्लम है? अरे सर घर में गैस खत्म हो गई। अरे भाई, गैस खत्म हो गई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये काम है। जाओ गैस भरवाओ, ये काम है। सर आज बहुत प्रॉब्लम है, आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। क्या हो गया? सर आज मेरे टीचर मीटिंग में जाना है, बच्चों की स्कूल में बुलाया है। ये प्रॉब्लम है या काम है? ये प्रॉब्लम है या काम है?
मेरे घर में कोई बीमार हो गया, सब बहुत प्रॉब्लम है, जो बीमार हो गया उसका इलाज कराना है ना, ये काम है, प्रॉब्लम है। तो मेरे दोस्त, जीवन में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, काम ही काम ही काम ही काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसंद आ रही है? देयर इज नो प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, देयर इज ओनली वर्क। सिर्फ काम काम और काम है। अब आप कहते हो कि कैसे पॉजिटिव रहें, जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हो? जानना चाहते हो जीवन भर पॉजिटिव रहें? हाँ, आपको लाइफ में कोई नेगेटिव ना कर पाए, ये जानना चाहते हो? दोस्तों, सबसे पहले परसेंट में अगर मैं बात करूं तो परसेंट तो हम सबका नेगेटिव ही है, परसेंट तो हम सबका नेगेटिव है। हर नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने, नेगेटिविटी आती क्यों है? क्योंकि हम परसेंट में जो जी रहे हैं उसके अनुसार खुद को सोच रहे हैं। हम जो परसेंट में जी रहे हैं, जैसा आज जी रहे हैं वैसा ही जीवन सोच रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। बात को समझिए, जैसे आज आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, जिसके पास किराए का घर है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? सिचुएशन क्या है बताओ? किराए का घर नेगेटिव सिचुएशन है, पॉजिटिव सिचुएशन है? नेगेटिव सिचुएशन है ना? जिसके पास बाइक नहीं है, साइकिल है, सिचुएशन नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव सिचुएशन है। जिसके घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्ज हो रखा है मेरे घर में, सिचुएशन नेगेटिव है पॉजिटिव है? हाँ, क्या सिचुएशन क्या है? नेगेटिव है। मेरी बहन की शादी आ रही है, शादी करने के लिए पैसे नहीं है, सिचुएशन क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? मेरे परिवार के अंदर कोई बीमार है, इलाज कराने को पैसे नहीं है, सिचुएशन क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? है ना? यस और नो? तो आज की परिस्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा ये सिचुएशन परसेंट जो आज है आपको तो नेगेटिव है। आज कुछ लोग बस में धक्के खा गए होंगे, है ना, अपनी गाड़ी से नहीं आए होंगे, कुछ लोग थक गए होंगे, उसको ट्रेन में सीट नहीं मिली होगी, किसी को खाना नहीं मिला होगा, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, किसी को किराया नहीं होगा। सिचुएशन क्या है? सारी नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या है? अगर आप आज की सिचुएशन के साथ जियोगे तो कल नेगेटिव हो जाओगे, परसों नेगेटिव हो जाओगे, पैसे खत्म हो जाएंगे फिर नेगेटिव हो जाओगे, समझे? घर वाले कुछ बोल देंगे फिर नेगेटिव हो जाओगे, कर्जा हो जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएंगे। आज की सिचुएशन कभी आपको पॉजिटिव नहीं रख सकती, कभी नहीं रख सकती। फ्यूचर इमेजेस, मेरा आज जो मैं कर्म कर रहा हूं इसका कल का फल मुझे पॉजिटिव रख सकता है। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इमेजेस। फ्यूचर इमेजेस, ये इमेजेस कि क्राउन डायमंड में मेरे घर में कितने पैसे आ चुके होंगे, आज नहीं बने पर जब बनोगे तो कितने आ चुके होंगे, उसमें आप क्या खरीद चुके होंगे, ये इमेज आपको यहां पर सेट करनी है माइंड में। आप आज में जीना बंद करें, जो आने वाला कल है उसमें जीना शुरू करें। जब ट्रेन में जाओगे यहां से धक्के खाते हुए, सीट नहीं मिलेगी तो हंस के बताना आज धक्के खा रहा हूं इसलिए क्योंकि 4 साल बाद जगवार में घूमने वाला। फ्यूचर इमेजेस, आप यहां अपना आज सुधारने नहीं आए हैं, अपना कल सुधारने आए हैं। आपका आने वाला कल सुधरेगा, आज नहीं सुधरेगा। किसी का 5 साल बाद सुधरेगा, किसी का 6 साल बाद, किसी का 7 साल बाद। एक बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो 12 क्लास पढ़ना पड़ता है ना, फिर 5 साल डॉक्टरी करनी पड़ती है, 17 साल बाद उसका भविष्य सुधरता है, भविष्य बनता है। 17 साल पहले नहीं बन जाता, तो भविष्य बनाने में दोस्तों समय लगता है, अंडरस्टैंड। लेकिन वो समय आप कैसे बिता सकते हो, कैसे उस समय में चार्ज रह सकते हो, कैसे पॉजिटिविटी रह सकती है, कैसे कंटिन्यूटी रह सकती है, रोज कैसे काम कर सकते हो, लगातार कैसे काम कर सकते हो, कैसे पॉजिटिव रख सकते हो, क्योंकि आप आज के लिए नहीं अपना कल बदलने के लिए काम करो। पसंद नहीं? पसंद नहीं? जब मोटरसाइकिल पे धक्के खाओगे, अभी गर्मी के थप्पड़ों में जाओगे,
जून जुलाई में प्लान लेने, मीटिंग लेने, 4 बार किक मारोगे जब स्टार्ट होगी, बैठो, गर्मी की लू खाओ और गाना गाओ, कुछ दिल की बात है फिर जगवार साथ। समझे? सिर्फ यही वो शक्तियां हैं, फ्यूचर इमेजेस अगर माइंड में सेट हो गई, यही आपको पॉजिटिव रख सकती है। आज तो हर सेकंड नेगेटिव है। 4 लोगों को प्लान दिया, किसी ने बात नहीं सुनी, नेगेटिव। टीम बनाई, टीम टूट गई आज, फिर नेगेटिव। चेक बड़ा बन रहा था, चेक छोटा हो गया, फिर नेगेटिव। आज तो हमेशा हर दिन आपको नेगेटिव सिचुएशन का सामना करेगा, लेकिन वो सिचुएशन पे आपकी पॉजिटिविटी कब भारी पड़ेगी? जब आप आज नहीं अपना कल देख के चलोगे। बात समझ आई? बात समझ आई? मेंटल सेटअप ऑफ फ्यूचर इमेजेस। तो दोस्तों, यहीं से बनती है पॉजिटिविटी, यहीं से बनती है कंटिन्यूटी। हम लोग क्यों नेगेटिव नहीं हुए? क्या मैंने ट्रेन में धक्के नहीं खाए? क्या मैं बस के पीछे लटक के प्लान करने नहीं गया? क्या मैं ट्रकों में बैठ के नहीं गया? क्या मैं ट्रेन के अंदर नीचे लेट के नहीं आया? या महिपाल नहीं आया? या कुलदीप नहीं आया? या योगेश नहीं आया? ऐसा कोई भी सक्सेसफुल आदमी नहीं है। जब मोदी जी कहते हैं वो झाड़ू पोछा भी लगाते थे, चाय भी बनाते थे, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सिचुएशन नेगेटिव थी पर फ्यूचर इमेजेस पॉजिटिव थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोने की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, और जो पैदा हुए उन्हें हमारे साथ काम करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। कब पॉजिटिव रहोगे? 5 साल बाद 1 करोड़ आएगा तो क्या करूंगा? ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, घर में 70 करोड़ रुपए आ जाएंगे, उसका क्या क्या खरीदूंगा? अगर वो आज दिमाग में है तो कल ब्रांड एम्बेसडर पक्का बनेगा। समझ रहे हो? और दूसरी बात, नेगेटिव लोगों की जरूरत भी है। अगर सभी लोग करोड़पति बन गए तो हम करके क्या बनेंगे? आया ना? कौन हमारे बर्तन मांजेगा, कौन हमारे कपड़े धोएगा, कौन हमारी गाड़ी चलाएगा? समझे? अगर सभी करोड़पति बन गए दुनिया में तो करोड़पति की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो नेगेटिव होना भी जरूरी है। देखिए क्या है, आपको जाते जाते एक बात बता जाता हूं। इस जिंदगी में ऊपर वाले ने इस दुनिया को, सृष्टि को बैलेंस बनाया, ठीक है? बैलेंस ऑफ लाइफ दी है इस मनुष्य योनि को, मनुष्य जाति को, कि भाई बैलेंस रखनी है दुनिया। अगर अनबैलेंस होगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर धरती थोड़ी सी भी अनबैलेंस हो गई तो भूकंप आ जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इतना बैलेंस सोच के भगवान ने सृष्टि को बनाया। अंडरस्टैंड? इसी तरह गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, सूरज उगना ही पड़ेगा। अगर सूरज नहीं उगेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। है ना? बात समझ रहे? अगर रात नहीं होगी तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बैलेंस ऑफ लाइफ भगवान ने बनाया है। तो पहले तो आप जितने भी लोग यहां बैठे हो, मेरी एक बात सुन के और समझ के चले जाना मेरे दोस्त। आप लोगों की जिंदगी में क्या, आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि उसने बैलेंस बनाया है। उसने गरीब को भी पैदा करना है, उसने अमीर भी पैदा करना है, उसने फैक्ट्री चलाने वाले भी पैदा करने हैं, उसने गेहूं उगाने वाले भी पैदा करने हैं। अगर गेहूं नहीं उगाएंगे तो लोग खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? अगर फैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो संसाधन कैसे बनेंगे? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो भगवान ने कैटेगराइज किया है। अगर झाड़ू लगाने वाले नहीं होंगे दुनिया में तो पूरी रोडें गंदी हो जाएंगी, गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। है ना? बात समझ आ रही है? अगर कपड़े बनाने वाले नहीं होंगे तो लोग नंगे घूमेंगे। समझ रहे? बात समझ आ रही है? तो भगवान ने इस दुनिया को, सृष्टि को बैलेंस बनाया है। उसने किसान भी बनाया है, उसने मजदूर भी बनाया है, उसने नौकरी करने वाला भी बनाया है, उसने व्यापार करने वाला भी बनाया है, उसने झाड़ू लगाने वाला भी बनाया है, उसने पोछा लगाने वाला भी बनाया है, उसने इलेक्ट्रिशियन भी बनाया है, उसने प्लम्बर भी बनाया है। भगवान ने सबको कैटेगराइज करके इस दुनिया में भेजा है। बात समझ आ रही है? तो मेरे दोस्त, आपको भगवान ने इस दुनिया में भेजा था एक आपके लिए डेडिकेटेड
एक अपॉर्चुनिटी आपको दी थी, जो भी आपसे नौकरी करते थे, व्यापार करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, जो भी करते थे, वो मोहर लगा के आपको भेजा था। आपको ऊपर वाला तो कभी करोड़पति बनाना ही नहीं चाहता था। भगवान आपको कभी भी मुझको करोड़पति बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि बनाने में इतना जोर कहां लगता है जितना अपन अभी लगा रहे हैं। किसी करोड़पति के घर में पैदा हो जाते हैं, बन गए साला इतना जोर लगाना, प्लान देने, पचना, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार। अंबानी अदानी का पैदा होते सिंपल सिस्टम हो जाता है ना? बात समझ आ रही है? तो स्ट्रगल करने की तो जरूरत ही नहीं थी। स्ट्रगल करनी थी तो अंबानी ने करनी थी, उसकी बीवी ने करनी थी। अपने तो करोड़पति पैदा होते थे। समझ रहे बात को? तो गॉड डिड नॉट वांट टू गिव यू सक्सेस। भगवान ने बिल्कुल सही जगह पैदा किया। जो आप कर सकते थे, जो आपके इस जन्म में लिखा था, जो उसे करवाना था, उसके हिसाब से आपको उस घर में जन्म दे दिया। बिल्कुल सही चल रही थी जिंदगी। इसी बीच में एडोमोबाइल वाले आ गए और चुल पैदा कर दी। भाई साहब यार, आप करोड़पति बन सकते हो यार। अब भगवान को बनाना होता तो पहले ही बना देता ना, है ना? अब तुम जाके बोल रहे यार भाई साहब चिंता मत करो, बस आप अरबपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। और जैसे ही आपने कहा हाँ बन सकता हूं, भगवान बोला अच्छा सॉरी, मेरी इतनी हिम्मत, हम पागल ही घूम रहे हैं। अगर मुझे तुझे करोड़पति बनाना होता तो मैं तुझे मिडिल क्लास में जन्म देता, गरीब घर में जन्म देता, अपर मिडिल क्लास में जन्म देता। अगर तुझे अरबपति बनाना होता, सही सिस्टम करके भेजा, मेरा सिस्टम खराब कर रहा है। तो आप जैसे ही एक आम आदमी से खास आदमी की दुनिया में कदम रखते हो और चलने की शुरुआत करते हो, तो परमात्मा अपने सिस्टम को चेक करता है कि सारा मेरा सिस्टम ठीक है, इसका सिस्टम ठीक है। और इसी सिस्टम में वो आपको चैलेंजेस देगा, परेशानी देगा, तकलीफें देगा, ऑब्स्टिकल देगा, नेगेटिव कर देगा। अच्छा सुनो, कितनी मजे की बात हमारे धंधे में, जितने पैसे आप लगाते हो उतने के प्रोडक्ट मिलते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? या कुछ खोने को है क्या? अरे यार जोर से बोलो। अरे इस धंधे में कुछ खोने को है क्या? कुछ खोने को है क्या? जितना पैसा दिया उतने का माल मिलाना, सब कुछ पाने को है। अगर फिर भी नेगेटिव हो रहा है तो हो नहीं रहा, उसको किया जा रहा है। भाई मैंने कोई 2-5 करोड़ की दुकान खोली होती, वो नहीं चलती तो नेगेटिव होना बनता है ना? 50-60 लाख का कोई शोरूम खोला होता, नहीं चलता तो नेगेटिव होना बनता है। इस बिजनेस में तो नेगेटिव होना बनता ही नहीं है। लेकिन आप होते नहीं हो परमात्मा, क्योंकि वो कहता है साला धरती में बेइज्जती बागी हो गया, भेजा था मजदूरी करने का, करोड़पति बनने की बात कर रहा है। भेजा था साले को किसी की ड्राइवरी करने, जंगल खरीदने की बात कर रहा है। इसको मैं देखता हूं। और भगवान तरह तरह के ऑब्स्टिकल आपको देगा, किसी को बीमार कर देगा, किसी को एक्सीडेंट करा देगा, किसी के माँ बाप को सामने खड़ा कर देगा कि बात का बेटा अगर तूने ये काम किया तो तेरे माँ बाप को भूल जाना। ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे, है ना? किसी की पत्नी आ जाएगी, हडिम्बा बन फेंक दो, समझे? पति को कहेगी अगर तुमने ये बिजनेस किया तो मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा। और पति को लगता है पत्नी है, अरे पत्नी नहीं है, ये शेर वाली है, भगवान ने भेजी है। पति को लगता है मेरी पत्नी ड्रामा कर रही है, ना ना, पत्नी ड्रामा नहीं कर रही, करवाया जा रहा है। तुम्हें रोका जाएगा, गिराया जाएगा, बार बार ठोकरें लगेगी, बार बार चैलेंजेस होंगे। ये तुम नहीं कर रहे, ये एक बार होगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पात्र और कुपात्र तो भगवान भी चुनता है ना, कि पात्र कौन है और कुपात्र कौन है, वो भी चुनेगा ना। कभी कभी कोई लेडीज बेचारी काम कर रही है तो उसका पति आ जाता है, ए तू घर से बाहर निकली, तेरी टांग काट दूंगा। ये फालतू के काम मतलब बता,
तू हरामजादे कौन सा बढ़िया काम करके 1 लाख रुपए घर ला रहा है? इसे फालतू का काम बताना जहां वो करोड़पति बन सकती है, हाँ? और तुझे और तेरी पीढ़ियों को पाल सकती है, लेकिन वो पति नहीं होता, वो महादेव है, महादेव बोले। ये आपको डाउट है कि वो पति है, वो पत्नी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई आगे घुस जाता है। कैसे भी करके परमात्मा का मिशन है आपके लिए कि आपको रोकना ही रोकना है। मैं लिख के दे सकता हूं मेरे दोस्त, उसने मिशन बनाया, आपको रोकना ही रोकना है, और वो रोकने की पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन बंदा जब बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर उठता है, फिर उठता है और कहता है नहीं मुझे पाना ही पाना है, तो परमात्मा सिस्टम चेक करता है, हाँ यार ये तो करोड़पति का गलत है। यही है जिंदगी का सच। किसी भी मिडिल क्लास आदमी, अपर मिडिल क्लास आदमी की बायोग्राफी पढ़ लेना, किसी की भी पढ़ लेना। ऋतिक रोशन की पहली पिक्चर हिट हो गई थी ना, क्योंकि पहले से सिस्टम सेट था, राकेश रोशन के घर पैदा कर दिया, आया ना। पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नहीं हुई ना, मौका भी नहीं मिला ना, क्योंकि अमीर लोगों को कोई परीक्षा नहीं देनी, अगर परीक्षा देनी है तो गरीब लोगों को देनी। अमीरों की अमीरी तो विरासत में मिलती है और हम मेहनत करके पाते हैं। बात समझ आ रही है? आर यू रेडी? ये चैलेंजेस मेरे साथ नहीं है, मैं 7 बार फेल हुआ हूं, 7 बार, 7 times आई गॉट जीरो इन माई लाइफ, 7 बार। पर मैं भी पूरा चिंतित और भगवान भी पूरा चिंतित है। मैं आ जा तेरे सिस्टम में गड़बड़ है, सारा अपना सिस्टम पर समझ आ रही है? तो नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नेगेटिव तो हमें होना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अरे 10 रुपए कमाओगे तो पॉजिटिव, 1000 का चेक आएगा तो पॉजिटिव, प्रॉफिट ही आ रहा है ना। हाँ जी, अरे ब्राउज बने तो प्रॉफिट आया, लॉस हुआ, पहले दिन से प्रॉफिट में होना, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव होना बनता है क्या? हाँ, काम छोड़ना बनता है क्या? अच्छा चलो ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? मुझे भी बता देना फोन करके, सर ये वाला कर रहा हूं, मैं भी करूंगा। अरे बड़ी मुश्किल से जिंदगी में मौके मिलते हैं मेरे दोस्त, बड़ी जिंदगी में बहुत बड़े आशीर्वाद, माँ बाप के अच्छे कर्म होंगे, बहुत बहुत हमारे माँ बाप के त्याग तपस्या होगी कि हमें जिंदगी में मौका मिला। अरे लोगों को तो मौके नहीं मिलते, हमें मिला तो सही, कामयाब हो या ना हो, कामयाब हो या ना हो, कम से कम कोशिश करके तो देखते हैं, क्या पता कामयाबी हाथ आई जाए। पसंद आ रही है? और अगर कामयाब नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो कौन से पूरे आपके राजाओं के राजा और राजा के राज में जाएगा, किले पे कब्जा कर लेगा। अरे मेरे भाई, कामयाब नहीं हुए तो जहां हो वहां तो ताउम्र रहोगे, अगर हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी, नजारे बदल जाएंगे, लोगों के नजरिए बदल जाएंगे। सुनो, अरे जहां वहां तो रहेंगी ना, एक कमरे का घर है वो तो हमेशा रहेगा, बाइक है वो तो हमेशा रहेगी, खेत खलिहान है वो तो हमेशा रहेंगे, वो कोई छीनेगा क्या आपसे? नहीं छीनेगा ना, नहीं छीन पाएगा ना। जैसे थे वैसे तो हमेशा रहोगे, पर एक बार सोचो, क्या पता मेरा भी कुलदीप की तरह काम चल जाए, क्या पता मैं भी महिपाल बन जाऊं, क्या पता मैं भी ज्ञानधर बन जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो आने वाली 10 पीढ़ियां फोटो नहीं उतारेंगे घर से। कोई तो एक शेर पैदा हुआ हमारी पीढ़ियों में, जिसने हम सबकी तकदीर, सारी तस्वीर इस घर की बदल दी। पीढ़ियां फोटो नहीं उतारती। तुम्हारे 4 पुराने पीढ़ी के परदादा का नाम पता है? पता है क्या? क्यों? ऐसा कोई तीर ही नहीं मारा, उसने कोई ऐसा तीर मारा तो फोटो टांग के नाम पता होगा। पता है क्या? नहीं पता ना? क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। आप कुछ ऐसा करके जाओ, आए हो एक बार इस दुनिया में, एक ही बार आता है, एक ही बार जाता है। कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली 100 पीढ़ियां याद करें कि किसी शेर ने हमारे खानदान में जन्म लिया।
तैयार हो? जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? मेरे कहने से मत बदलना, मोटिवेट होके मत जाना, समझदार होके जाना। यहां तक आए हो तो समझदारी की बात समझना, मोटिवेशन पे कुछ नहीं रखा, ये तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। समझना इस बिजनेस की गहराई को, इसकी डेप्थ को, इसके पोटेंशियल को, ये आने वाली दुनिया को, आने वाली अपॉर्चुनिटी को, वेलनेस इंडस्ट्री को खुद समझ जाओगे तो दुनिया में कोई आपको समझा नहीं पाएगा। खुद समझना जरूरी, किसी के समझाने से इंसान नहीं समझता। बात समझ आ रही है? आज जितने भी लोग बाजार में ऑब्जेक्शन करते हैं, आप लोग मेहनत करते हो, काम करते हो, लोग कहते रहे कि इस कंपनी में टाइल आया, घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि सबको दर्द है। अगर आप उनसे बोलो बॉम्बे मजदूरी करने जा रहा हूं, वेरी गुड, शाबाश, ट्रेन में छोड़ने चलता हूं, है ना? वो दिल्ली में एक नौकरी मिली, नौकरी करने जा रहा हूं, अरे बहुत बढ़िया, चल बनने की बात करते हो, अरबपति बनने की बात करते हो, थोड़े 10 बज जाते हैं, हजम नहीं कर पाते, और ये वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपने वो सोच लिया जो उनके खानदान में किसी ने नहीं सोचा। दोस्तों, किसी ने कहा है इंसान जैसा सोचता है वैसा एक दिन जरूर होता है। भगवान के घर में देर है, देर नहीं। अगर वो मेरा डेडिकेशन देखेंगे, मेरी मेहनत देखेंगे, मेरी ईमानदारी देखेंगे, मेरी नेक नियत देखेंगे, 24 घंटे मेरा समर्पण देखेंगे, मेरा पागलपन देखेंगे, तो साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, एक न एक दिन परमात्मा को मेरा साथ देना ही पड़ेगा। और आज मैं तो हमेशा कहता हूं, ये कंपनी मैंने नहीं बनाई, ना मैंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए, तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, या परवरदिगार परमेश्वर का, खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु का आशीर्वाद है कि जो आज हम हिंदुस्तान में टॉप 5 में आ गए। सब आप लोगों की मेहनत है, समर्पण है। आप लोग ये प्यार बना के रखें, इसी तरह सच्चाई से, ईमानदारी से काम करें, किसी को बाजार में जाके झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे, किसी के साथ फरेब ना करें, किसी के साथ भी उल्टी सीधी बातें ना करें, जो सच है वही बताए, क्योंकि दोस्तों सच जीतता है, थोड़ा देर लग जाएगी लेकिन सच को कोई काट नहीं सकता, सच जीतता है। और यही संस्कार आज एसएलपीएस के हर फाइटर के अंदर है, हर लीडर के अंदर है। आज मैं कह सकता हूं गर्व के साथ इस मंच से कि दुनिया में जैसी टीम एडोमोबाइल के पास है आज तक ना हुई है, ना किसी के पास होगी। थैंक यू सो मच। खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे, सिर्फ सद्बुद्धि दे, आप कभी नेगेटिव ना हो, और आप एक दुनिया एक ऐसी जर्नी में आ गए हैं दोस्तों, जिस जर्नी की मिसाल सालों साल आपके परिवारों में दी जाएगी। एक ऐसा सफर, एक रास्ते पे आप चल चुके हैं। अब रुकना मत, थकना मत, हारना मत, डरना मत, मैं हूं ना। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।